एक रोज फिरौन ने ख्वाब देखा कि बैतूल मुकद्दस के मिस्र के जानिब एक आग बढ़ता चला आ रहा है। वो आग तमाम मिस्र वालों को जला डालता है, मगर इस आग से बनी इज़राइल के घर महफूज रहते हैं। फिरौन ने इस ख्वाब की ताबीर अपने पास मौजूद कहियों से पूछी, तो उन्होंने बताया कि बनी इस्राएल में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जिसकी वजह से मिस्रियों खिब्तियों की हलाकत होगी। तुरत में हैं और तारीख के जानने वाले भी कहते हैं कि फिरौन को बनी इसराइल के साथ इसलिए दुश्मनी हो गई थी कि उस जमाने के कहीनियों और नासूमियों और क्याफागरों ने उसको बताया था कि उसकी हुकूमत का ज्वाल इस इजरायली लड़के के हाथ से होगा। और कुछ तारीखी रिवायतों में है कि फिरौन ने एक भयानक ख्वाब देखा था जिसकी ताबीर दरबार के ज्योतिषों कहीनों ने वही दी थी जिसका जिक्र गुजर चुका है। इस पर फिरौन ने एक जमात को इसलिए मुकर्रर किया और वो तफ्तीश और तलाश के साथ इजरायली लड़कों को कत्ल कर दे और लड़कियों को छोड़ दिया करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा जब हमल से हुई तो इसकी खबर किसी को न हुई, इन्होंने सबसे छुपाए रखा। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तब भी सिवाय करीबी रिश्तेदारों को किसी को मालूम न हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नक्ब वंश कुछ वस्तों में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है। उनके वालिद का नाम इमरान और उनकी वालिदा का नाम योकाबुद था। इमरान अलैहिस्सलाम के घर मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश इसे जमाने में हुई जबकि फिरौन इजरायली लड़कों का कत्ल का फैसला कर चुका था। बहरहाल जूजू करके 3 माह तक उनके पैदा होने की किसी को मुतलक खबर न होने दी। इस सख्त और नाजुक वक्त में आखिर अल्लाह ताला ने मदद की और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में यह बात डाल दी कि एक तब्बू की तरह का संदूक बनाओ जिस पर राला और रोगन पॉलिश कर दो ताकि पानी अंदर असर न कर सके, और उसमें उस बच्चे को हिफाजत से रख दो और फिर उस संदूक को नील नदी के बहाव पर छोड़ दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने ऐसा ही किया और साथ ही अपनी बड़ी लड़की मूसा अलैहिस्सलाम की बहन को लगाया कि वो इस संदूक की बहाव के साथ किनारे किनारे चलकर संदूक को निगाह में रखे और देखे कि अल्लाह ताला इसकी फजीलत का क्या वायदा किस तरह पूरा करता है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को अल्लाह ने यह बशारत पहले ही सुना दी थी कि हम इस बच्चे को तेरी ही तरफ लाकर देंगे और यह हमारा पैगंबर और रसूल होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस संदूक में थे वह संदूक बहते बहते फिरौन के महल के पास पहुंच गया। महल के दरबारियों ने संदूक को निकाल लिया। फिरौन की बीवी आसिया रसियल्लाहु अन्हु एक नेक खातून थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा और फिरौन से कहा, ये तेरी और मेरी आंखों की ठंडक है, इसे अपना बेटा बना ले। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भूख लगी और दूध के लिए रोने लगे तो दूध पिलाने वालियां लाई गई, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का दूध नहीं पिया। करीब में ही मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो आपकी निगरानी करते हुए पीछे आई थी कहने लगी, मैं एक घर जानती हूं जो इस बच्चे को दूध पिला सकती है। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी मां के पास वापस लौटा दिया। तो इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई।